तो इस मौके पर मरहूम के ईसाल सवाब के लिए खुसूसी दुआएं की गई। आगे बढ़ते हैं। शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला की तरफ से सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। वितास्ता के एक हिस्से के तौर पर प्री इवेंट प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और फनकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए पुरजोश है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 23 और 25 जून 2023 को श्रीनगर के SKICC में प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। आज का फंक्शन था नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला की जानिब से और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला को हिदायत है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि यहाँ पे यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की रिवायत को आगे बढ़ाने के लिए, नई पोत तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होने चाहिए। 23 से 25 तक जून तक SKICC में जो बिदस्ता फेस्टिवल होने जा रहा है, उस बिदस्ता फेस्टिवल का जो आगाज़ है उसके प्री इवेंट्स हैं वो आज से शुरू हो गए हैं। आज सुबह बेरी नाग में और बटमल में इसकी प्रस्तुतियां शुरू हो चुकी हैं और अभी शाम को हमने SK पार्क श्रीनगर और मानसबल में इसका प्रोग्राम हो। जिला कुलगाम के दूरफ्ताता इलाके नूराबाद के कई इलाकों के तलबा तालिबात ने हालिया दिनों नीट 2023 इम्तहानात के नताइज में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने इलाके और अहल खाना का नाम रोशन किया और इस सिलसिले में SDM नूराबाद बशीरुल हसन की क़यादत में तहसीलदार दमहाल हांजीपुरा रऊफ अहमद लोन और टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा तालिबात के घर जाकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने वटू और नंदी मर्ग में तालिबात और उनके अहल खाना को मुबारकबाद पेश की। जी, आपको पता है कि हमारे इस सब डिवीजन में कम से कम 5 बच्चों ने यहाँ नीट क्वालिफाई किया है। तो उसमें आज मैं मेरे साथ तहसीलदार साहब से नायब तहसीलदार साहब थे, हम आज 4 बच्चों को आज हम मिलने गए, उनको हौसला अफजाई की। इसमें एक तो वटू एरिया में जो टिविन सिस्टर्स है उनने भी क्वालिफाई किया और वहाँ एक और बिल्कुल बहुत ही BPL जो बिलो पोवर्टी लाइन एक बच्चा था, उसने भी मेहनत करके लोगों को दिखाया, बच्चों को दिखाया कि अगर इसमें जो भी बच्चा मेहनत करे तो वो कामयाब हो सकता है। इसी तरीके से एक और यहाँ नंदी मर्ग एरिया में एक जो माँ उनकी बचपन में ही गुजर गई थी, जब उसने जन्म लिया तो उसकी माँ इस दुनिया से, उसको वालिद साहब ने अब तक पाला पोसा मजदूरी करके, तो उसके वालिद साहब की एज ऑलरेडी मोर देन 70 है, 72 उसकी एज है। तो वहाँ भी हम गए तो उस बच्ची को भी हमने हौसला अफजाई की। तो ये दर्शाता है कि यहाँ धमाल हांजीपुरा नूराबाद में बच्चों को टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ के बच्चे भी बड़े ओहदों पे जा सकते हैं। गांव सागरा मोहल्ला खटाना वार्ड नंबर 1 और मनकोट और मुल्हिका इलाके के मकीनों ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर बिजली की तारें दरख्तों की शाखों पर लटक रही हैं, जिससे लोगों की जिंदगियों और उनकी इमलाक को शदीद खतरा लाहक है। मकीनों के मुताबिक कई मकामात पर हाई और कम वोल्टेज के बिजली के तार दरख्तों की शाखों पर लटके रहे हैं। इस इलाके में कई दहाइयों पहले लगाए गए लकड़ी के ज्यादातर खंभे खराब हो गए हैं। इलाके में नए सीमेंट या लोहे के खंभे लगाने की जरूरत है। मकीनों ने DDC पुंछ से इस मामले में जाती तौर पर मुदाखलत करने की अपील की है। ये वार्ड नंबर 1 है, इसमें हमें पोल की बिजली के पोल जो है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। हमारे खेती के अंदर से जो पोल लगाए हुए हैं, हमने लकड़ी के पोल लगाए हुए हैं। इनके ऊपर बिजली जब बारिश होती है तो उसमें ज़मीन में भी करंट आता है। तो हमने बहुत बार पहले भी क्या किया कि इसके बारे में बोला था, लेकिन किसी ने हमारी ये सुनी नहीं है। आज तक हमें कोई पोल नहीं मिले हैं। तो हमारी गुजारिश है DC साहब से कि हमें जल्द अज जल्द पोल दिलाए जाएं, ताकि आगे बारिशी मौसम आ रहा है, इसमें बच्चों को बहुत खतरा है, स्कूल जाने वालों को। हाँ, इसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि मैंने खुद भी 2-3 बार उस एरिया का दौरा किया है और मैंने खुद भी पाया है कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो जो है वो पेड़ों के साथ जो लटकी हैं। इसमें मैंने सरपंच कंसर्न को भी BDC DDC जो कंसर्न है उनसे भी बात की थी कि इस बार कम से कम वो अपने प्लान में कुछ पैसा रखें इसके लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, ख़ासकर जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएं, ताकि ये हमारा जो खतरा मंडला रहा है, ऊपर ये पेड़ों पे तारें बांधी हुई हैं, तो ये इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। तो दूसरा जो लाइट की प्रॉब्लम अभी चल रही है, क्योंकि वहाँ पे सागरा में भी 3 दिन से वो ट्रांसफार्मर जल गया था, तो वो ट्रांसफार्मर जो है रिपेयर्स के लिए भेज दिया गया। मोस्ट प्रोबेबली वो आज या कल ट्रांसफार्मर दोबारा री इंस्टॉल कर दिया जाएगा जो डैमेज हुआ था।
गुज़िश्ता 4 दिनों से नागर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जारी इंटर जोन गर्ल्स डिस्ट्रिक्ट सालाना खेलों के मुकाबले आज इख्तिताम पजीर हो गए। आखिरी रोज 17 साल से कम उम्र लड़कों में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड, शतरंज और बैडमिंटन के मुकाबले हुए। मुकाबलों में जिला भर से 1200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रोग्राम एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद कासिम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। तो हमें अच्छा लगा यहाँ पर आके। हमें वहाँ पर ग्राउंड नहीं है तो और यहाँ पर हमें आके अच्छी फैसिलिटीज मिली और हमने बहुत अच्छा खेला यहाँ पर और हमने फाइनल जीत लिया है। जब डेट आई तो अब हमें आगे जाना पड़ेगा। सीआरपीएफ की 130 बटालियन की जानिब से त्राल के डारसरा गांव में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। उधर मकामी लोगों ने सीआरपीएफ के इस इक़दाम की तारीफ भी की। सीआरपीएफ के कमांडेंट राजीव यादव ने बताया कि सीआरपीएफ की 130 बटालियन की जानिब से आगे भी मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। हमारे 3 डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे साथ आए हैं और साथ में हम जो दवाइयाँ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सभी को दे रहे हैं। इस तरह के जितने जो हमारे प्रयास हैं वो मुसलसल आगे भी जारी रहेंगे। और जब नेशनल एरोनॉटिक और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने जम्मू कश्मीर की 2 तारीखी झीलों के सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। तस्वीरों में इस बात का इंकशाफ किया है कि ये झील गुज़िश्ता सालों के दौरान सिकुड़ रहे हैं। नासा ने एक ट्वीट करके शोरे आफाक झील वुलर और डल की तशवीशनाक हालत की तरफ अवाम और इंतजामिया की तवज्जो मबजूल कराई। नासा ने जो हाल ही में इमेजेस रिलीज़ की है जिसमें हमारी झील जिसका नाम वुलर है और उसमें उन्होंने दिखाया है कि ये झील जो है वो सिकुड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों से वहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रही थी जिसको मुझे लग रहा है आज तक थोड़ा सा हटाया गया है। किश्तवाड़ पुलिस ने हेलीपैड साउंडर तहसील दच्छन में आंखों के मुफ्त चेकअप कैंप का इनेकाद किया। दच्छन के जरूरतमंद लोगों में मुफ्त अद्विया तकसीम की गई। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल की हिदायत पर एसडीपीओ मारवा देवेंद्र सिंह बंदराल ने डॉक्टरों और पुलिस और महकमे सेहत के दीगर अफसरान की टीम के साथ साउंदर दच्छन में आंखों के मुफ्त चेकअप कैंप का इफ्तिताह किया।